हेलो ट्रेडर्स, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आपने मेरी इस वीडियो पे क्लिक किया। ये वीडियो स्पेसिफिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो यूके, यूरोप, अमेरिका या किसी मिडल ईस्ट में इवन, और या किसी ऐसी जिस भी कंट्री में हैं जहाँ से वो रोशन डिजिटल अकाउंट पाकिस्तान में खुलवा सकते हैं, तो वो उन सब के लिए ये वीडियो है कि उनके काफ़ी फ़ायदा देगी ये वीडियो। तो कहानी ये, आपको पता है रोशन डिजिटल अकाउंट जब आप खुलवा लेते हैं उसके बाद आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें स्टॉक ट्रेडिंग भी आ सकती है और जिसके अंदर आपका नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट भी है। मैं स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर आपको अलग से एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, लेकिन इस टाइम जो मेरी ये वीडियो है ये सिर्फ नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने भी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट किया था। तो मुझे अब उसकी जो है प्रॉफिट आ गया है, तो मैंने कहा कि अब इस वीडियो में आपको वो एक्सप्लेन कर दूं कि कितना मुझसे कहा गया था, बैंक वालों ने कहा था कि इतना प्रॉफिट आया था और मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि आएगा, और आफ्टर टैक्सेशन जो आना चाहिए था वो आया या उससे ज़्यादा कट गए पैसे टैक्सेशन के। तो ये सारी चीज़ें, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जब आप पैसे किसी भी जगह पे देने लगते हैं, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअल रिटर्न कितना आएगा, क्योंकि बाज़ का बैंक्स आपको जब रिटर्न की फिगर्स देते हैं कि भाई इतना रिटर्न आपको मिलेगा, तो रियलिटी में बैक एंड पे कौन कौन सी चीज़ें कट रही होती हैं वो आपको नहीं बाज़ का पता होती। तो इसीलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था ताकि मैं जान सकूं कि मुझे इससे एक्चुअली कितने पैसे मिल रहे हैं। तो आए इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा और आपका मसला रिजॉल्व होगा और फ्यूचर में आपको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट में आसानी होगी। चलिए जी, सीधा सिस्टम पे चलते हैं। तो ये मैंने इस टाइम मीज़ान बैंक की अपने सामने वेबसाइट खोल के रखी हुई है। ये जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, लेकिन मीज़ान बैंक में मैं आपको नीचे लेके जाऊंगा इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स के ऑप्शन में। यहाँ पे आप जाके नीचे आएंगे तो आपको मैं सबसे पहले इनकी प्रॉफिट के बारे में समझा देता हूँ, ये किस तरीके से आपको प्रॉफिट का एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि अगर आपने 3 मंथ्स के लिए पैसे रखवाए हुए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपया अगर आपने लेट्स जितना भी है, लेकिन आपने 3 मंथ के लिए अगर आपने रखवाया हुआ है, तो आपको 9.5% के हिसाब से एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा रुपीज़ में। यही चीज़ याद रखिएगा। अगर आपका डॉलर है तो ये कम परसेंटेज है, 5.50 है 3 मंथ्स के लिए। अगर आपका जीबीपी है तो 5.25 है और यूरो में 4.75 है। यानी आपको हुकूमत मोटिवेट कर रही है कि रुपीज़ में रखवाएं, इसका मतलब ये है, इसलिए आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। दूसरे नंबर पे वो चाहते हैं आप डॉलर्स में रखवाएं, इसलिए उसमें रुपीज़ के बाद दूसरा डॉलर का नंबर आता है कि उसमें ज़्यादा आपको रिटर्न दे रहे हैं। इसी तरह जिस चीज़ में वो सबसे कम चाहते हैं कि लोग पैसे रखवाएं वो है यूरो, इसलिए उसको 4.75 रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है हमारी इकोनॉमी ज़्यादा डॉलर्स पे चलती है और क्योंकि हुकूमत चाहती है कि रुपीज़ की वैल्यू बढ़े, इसलिए वो आपको मोटिवेट करिए रुपीज़ में अकाउंट खुलवाओ। तो मैं भी आपसे ये कहूँगा कि अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ना आप अपने रुपीज़ में अकाउंट खुलवाएं। अगर आपने ज़्यादा वापस नहीं मंगवाने पाकिस्तान से रोशन डिजिटल अकाउंट से, तो बेहतर है कि आप ना रुपीज़ के अंदर ज़्यादा रखवाएं। मैं तो यही करता हूँ, मैं रुपीज़ में ज़्यादा रखवाता हूँ, क्योंकि उससे मुझे फ़ायदा ये, मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ रुपीज़ के थ्रू। तो पाउंड शाउंड में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे डॉलर्स के अंदर इतनी ज़्यादा। अच्छा, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, अगर तो आपने 12 मंथ के लिए रखवाए तो वो कहते हैं आपको 10.50% रिटर्न मिलेगा पर ईयर के हिसाब से। सही है। अच्छा, मैं सबसे पहले नंबर पे आपको ये 3 मंथ वाला क्लैरिफाई कर दूं। देखिए 12 मंथ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको समझ आ रहा है। 10.50%, 10.50% कितना बनता है? अगर मैं कैलकुलेटर निकालूं कि अगर आपने 1 लाख जमा कराया है, ठीक है, तो 1 साल का है 10.50, तो इसका बना तकरीबन, मल्टीप्लाई करते हैं इसे 10.50 से, डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो ये बनता है 10,500। तो अगर आप 1 लाख जमा करवाएंगे तो 1 साल बाद आपको 10,500 मिलेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, ये एक स्टेट से कुली है। अच्छा, लेकिन इसमें से भी विद होल्डिंग टैक्स भी जाना 10%, याद रखिएगा, वो इसमें नहीं डाला हुआ इन लोगों ने। सही है, ये हो गया 1 साल की कहानी। लेकिन मैंने क्योंकि 3 मंथ्स के लिए रखवाया था, तो आप भी हो सकता है 3 मंथ्स या 6 मंथ के लिए रखवा रहे हो। तो अगर आप 3 मंथ के लिए रखवा रहे हैं तो आपको 9.50 आ रहा है। अब आपने ये नहीं समझना कि आपको 3 मंथ्स के बाद 9.50 मिलेगा। सही है कि इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको एक्चुअली मिल कितना रहा होगा। वो भी आपको मैं पहले तो अपनी फाइल में दिखा देता हूँ जो मैंने पैसे रखवाए थे। इसके अंदर मैंने जनाब ये अकाउंट के अंदर 12 अप्रैल को 2021 को, ये देखें 3 मंथ्स PKR लिखा रहा है, 1 लाख मैंने डिपॉजिट कराया था। ठीक है, उसके बाद मैंने, आप देखते हो 3 महीने जब गुजरते हैं तो 13 जुलाई बनता है, तो 13 जुलाई को उन्होंने मेरा ये देखो 1 लाख रिटर्न कर दिया वापस। सही है, मैं ज़रा इसको हाईलाइट करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये है जनाब वो पैसे जब मैंने इसमें सर्टिफिकेट में, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में, ये देखें डिपॉजिट कराए। सही है, इस्लामिक नया सर्टिफिकेट जो भी है। और जब 13 जुलाई को ये आप देख रहे हो
ये उन्होंने मुझे बताया कि 13 जुलाई वाले दिन आपके पैसे हमने आपको, ये देखें जी, 1 लाख उन्होंने मुझे वापस रिटर्न कर दिए। और उसके बाद मुझे ये अगले नंबर पे ये लिखा आ रहा है कि ये आपको उन्होंने प्रॉफिट दिया। 13 जुलाई को मुझे मिला कितना, 2108.74, यानी 1 लाख रुपया मैंने 3 महीने के लिए जमा कराया, मुझे 2108.74 मिला मुझे। अब मैं आपको सामने एक्सेल फाइल खोलता हूँ ताकि आप फर्दर इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये देखें जी, ये कहानी बनती है। 1 लाख आप जमा कराते हैं, उसके बाद आपको वो कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न 9.5 है, वो जो कि आपको वेबसाइट में यहाँ मैंने पढ़वाया था कि इन्होंने लिखा हुआ है कि 9.50% है, ठीक है। इसको आपने ज़हन में रखना है। अब वापस जाते हैं, इसको मैं खोल लेता हूँ दोबारा। तो 9.5 है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न पर एनम तो 9500 बना, ठीक है। फॉर्मूला लगाया 9.5 का परसेंट, 1 लाख का 9.5% बना 9500। तो उसके हिसाब से अगर पर मंथ आपने देखना है तो पर मंथ बनेगा 9500 को आपने डिवाइड करना है 12 से, तो आपका बन जाएगा पर मंथ रिटर्न एक्सपेक्टेड 791.67 पर मंथ। अच्छा, अब 3 मंथ्स के लिए आपने इसको होल्ड करवाया हुआ है, तो आपने 791.67 को मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, तब आपको बनेगा 3 महीने का रिटर्न आपको मिलना चाहिए एक्सपेक्टेड 2375। आपने ये नहीं सोचना कि 9.5% 1 लाख का 3 महीने के लिए बनेगा, यानी आप कहीं ये कैलकुलेशन नहीं कर लेना कि आप कहना कि हमें ये 10,000, जैसे 1 लाख का मल्टीप्लाई करें आप 9.5% से, तो कितना बना, 0.95 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें ये बनता है 9500। आपने ये नहीं सोच लेना 3 महीने बाद आपको 9500 मिलेगा। ये 9500 वो आपको 3 महीने का लिख के बता रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं ये 9500 1 साल का है। तो 1 साल की रकम को आपने 3 महीनों में डिवाइड करना है, तो वो 3 महीनों में डिवाइड करके आपकी एक्सपेक्टेड जो मंथली बनेगी वो 2375 बनेगी। और वो परसेंटेज में कितना रिटर्न बनेगा, 2.38% 3 महीने बाद आपको मिल रहा है। लेकिन वो आपकी जो, वो लोग आपको कह रहे हैं आपको 9.5% मिलेगा, लेकिन वो साल का है, ठीक है। आपने अपने आप को कंफ्यूज नहीं इस चीज़ में कर लेना कि साल का 9.5 है, 3 महीने में रिटर्न आपको दे रहे हैं वो एक्सपेक्टेड 2.38, लेकिन एक्सपेक्टेड टैक्स भी तो कटेगा। 2375 अगर आपको रिटर्न मिल रहा है 3 महीने का, तो उसमें जो टैक्स कटेगा 10% अगर आपका कट रहा है, तो आपको बेसिकली 2137.5 रुपये वापस आएंगे। सही हो गया, यहाँ तक आपको कहानी समझ आ गई होगी, ये एक्सपेक्टेड है। अच्छा, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, रियलिटी में ये हुआ 3 महीने बाद मुझे ये मिलने चाहिए थे, जो मुझे मेरी रिटर्न होनी चाहिए थी 2175, ठीक है। ये मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न होनी चाहिए थी। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, कि ये मेरी एक्सपेक्टेड रिटर्न टैक्स कटने के बाद होनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअली जो मुझे रिटर्न 3 महीने बाद मिली वो मुझे मिली 2108.74, ठीक है। 2108.74 मुझे रियलिटी में मिले, जो मैंने भी आपको अपनी स्टेटमेंट में भी दिखा दिया हुआ है। अगर आप ये मेरी स्टेटमेंट देखें तो आपको होगा 2108.74 मुझे मिले, ठीक है। अब वापस एक्सेल में जाते हैं, तो ये बनता है जनाब 3 महीने का 2.11% रिटर्न 3 मंथ्स के बाद। 1 लाख के पीछे जितनी मर्जी आप 1 लाख रखवा लें, 1.5 लाख रखवा रहे हैं, 2 लाख रखवा रहे हैं, लेकिन 3 महीने बाद आपको जो आपको आएगा वो 2.11% आएगा। और वो बेसिकली एक्चुअल रिटर्न पर मंथ क्या बनी उसकी, 702.91। इन्होंने आपको बताया था आपकी कितनी आएगी, 791.67, लेकिन रियलिटी में 702। तो ये है आपको चीज़ याद रखनी कि टैक्सेस के, मैं समझ रहा था सर टैक्स काट के मुझे इतना मिलेगा 2137, लेकिन रियलिटी में मुझे थोड़ा सा कम और मिला 2108। वैसे तो तकरीबन 28 रुपये बनते हैं, इट डजंट मैटर, लेकिन वो शायद इस वजह से भी हो सकता है टैक्स 10% ही कटा होगा। लेकिन क्योंकि ये इस्लामिक सर्टिफिकेट है तो प्लस और माइनसेस होता है। आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों के चांसेस हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो थोड़ा सा लॉस हुआ हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ पैसा रिटर्न में मिल रहा है। तो इसमें आपको एक आइडिया क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली अगर आप 1 लाख जमा कराते हो 3 महीने के लिए, तो आपको एक्चुअल में कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब उसी चीज़ को आप 12 महीनों में ले जाओ कि अगर 12 महीने हैं तो उसमें से आपने 10% टैक्स को अपने निकाल देना है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक सिंपल मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड रियलिटी की कैलकुलेशन दिखा दी जो मेरे साथ रियलिटी में हुआ है, सही है। अब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। इसी तरीके से आपने 6 महीने का देखना है तो 6 महीने का इस हिसाब से आपने करना है। आपने 10% जो है वो 12 महीने की कैलकुलेट करके उसके बाद उसको डिवाइडेड बाय 12 करना है और फिर मल्टीप्लाई बाय 6 कर देना है। तो इसको आपको क्या मिलेगा, 6 महीने की रिटर्न मिल जाएगी जो हुकूमत कह रही है एक्सपेक्टेड आपको मिलेगी। उसमें से 10% आपने टैक्स निकाल देना है और वो होगी बेसिकली 6 महीने की आपको रिटर्न। सही हो गया। अब आगे चलते हैं हम। आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ इस जगह जाके कि इन लोगों ने बताया अगर आपने इसमें इन्वेस्ट करना है और आपने
मीज़ान का सर्टिफिकेट मीज़ान का रोशन डिजिटल अकाउंट आपके पास है, तो आपने इस्लामिक नया सर्टिफिकेट के जो देख लें ऊपर डोमेन लिखी हुई है, आप वैसे भी गूगल में जाके लिखेंगे इस्लामिक नया सर्टिफिकेट मीज़ान बैंक आपका आ जाएगा। इसमें जाके इन्वेस्ट इन सर्टिफिकेट पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इन्वेस्ट इन सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे तो आपको सीधा वो इस पेज पे ले जाएगा। इस पेज पे जाके आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखना है मीज़ान का रोशन डिजिटल अकाउंट का, और यहाँ पे अपना पासकोड डालेंगे, वेरीफाई OTP करेंगे, अकाउंट टाइटल इधर लिख के सबमिट कर देंगे, तो आपके ऑटोमेटिकली 1 लाख रुपया आपके बैंक में से आपका मीज़ान बैंक ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दे देगा। ये सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि स्टेट बैंक आपसे 1 लाख आपके बैंक से निकाल लेगा। 3 महीने बाद स्टेट बैंक वापस आपके बैंक में ऑटोमेटिकली 1 लाख वापस भेज देगा, और साथ ही आपको प्रॉफिट भी अलग से भेज देगा, उसमें से टैक्स निकाल के भेजेगा, तो आपको टैक्सेशन की टेंशन नहीं, वो निकल चुका होगा। ये आपके सामने मैंने इस्लामिक सर्टिफिकेट सारा हमने क्लियर कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें यह है कि आप प्री मेच्योरिटी में भी पैसे निकल सकते हैं, लेकिन उसमें आपको नुकसान ये आपके वो पैसे काटेंगे, इस चीज़ की डिडक्शन होगी। अब मुझे नहीं पता प्री मेच्योरिटी में कितने पैसे वो आपके काटेंगे। आप ये इस्लामिक सर्टिफिकेट में नीचे जाएँ तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, प्री मेच्योर इनकैशमेंट आप कर सकते हैं। तो इस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आप जाएंगे तो यहाँ पे वो सारा आपको बता रहा है कि प्री मेच्योर आप करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, कितने पैसे वो आपसे काटेंगे। तो इसको आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार पढ़ लेना, तो बेहतर ये प्री मेच्योर वक्त से पहले पैसे ना निकालें, उसमें पड़े रहने दें 3 महीने के लिए, ठीक है, ताकि आपको कोई फ़ायदा तो हो। अच्छा, अब आपने ये सोचना है कि इस्लामिक नया सर्टिफिकेट में जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ मुझे 2.11% सिर्फ रिटर्न आती है 3 महीने बाद। इसी तरह साल की आपने देख लेनी है कितनी आपकी एक्चुअल में रिटर्न आती है। तो क्या आपके लिए प्रॉफिटेबल है, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आप इससे ज़्यादा कमाना चाहते हैं? तो फिर अगली चीज़ है स्टॉक एक्सचेंज, या फिर आप पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें। वैसे तो मेरे पास मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज की, इसके ऊपर मैं खुद स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप मेरी बाकी वीडियो देखिएगा, आपको आइडिया होगा। मैं अपनी पोर्टफोलियो भी उसमें शो कराता हूँ कि मुझे कितना फ़ायदा कितना नुकसान हो रहा है, तो होपफुली इससे तो ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। लेकिन ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, इसमें किसको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? इस्लामिक नया सर्टिफिकेट जो है वो, या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो है, अगर आप HBL में खोलते हैं तो आपको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करोगे, या दूसरे बैंकों में खोलते हो तो उसमें भी सेम है। रोशन जिसके पास रोशन डिजिटल अकाउंट है वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकता है। आपको इसमें वो बंदा इन्वेस्ट करना चाहिए जो मेरी नज़र में, जिस बंदे के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और उसको ज़रूरत नहीं है 3 महीने तक, 6 महीने तक या साल तक, और वो पैसे रखवा के पाकिस्तान में ही लेट्स सपोज आप यूज़ भी करना चाहते हैं। आप यूँ लो, आपने अपने घर वालों को पैसे भेजते हो हर महीने या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, तो आप ऐसा करो, आप एक्सेसिव पैसे इसमें भेज दो, ताकि 3 महीने बाद जब उसमें से कुछ आपको रिटर्न आएगी, जैसे मसलन ये मुझे 1 लाख दे के मुझे 2100 आ गया। अब 2100 का मतलब है कि आप घर का किसी का बिल का कोई फ्रैक्शन दे सकते हो। लेकिन अगर यही मैंने 10 लाख रखवाए होते तो आप इमेजिन करो कि मुझे ये तकरीबन मल्टीप्लाई से कर लो, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना बनता है, 10,000 बनता है। तकरीबन मुझे 10,000 आना था, तो 10,000 में मैं एटलीस्ट घर के कोई बिल दे सकता हूँ पाकिस्तान के अंदर किसी के, अगर मैंने बिल पे करने हैं तो। लेकिन मुझे 10 लाख रखवाना पड़ेगा 3 महीने के लिए, और मुझे उन 10 लाख की ज़रूरत तो नहीं है ना, ये आपने बस देख लेना है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो ये फ़ायदे वाली चीज़ है, बजाय इसके आप यूके में या बाहर के मुल्क बैठे हैं, आपके पैसे आइडल पड़े हुए हैं, कोई उसे नहीं आ रहा। और दूसरा, आपने यूके के बैंकों में रखवाए हैं, उधर तो रिटर्न की, उधर तो आपको एक तो सेविंग्स अकाउंट में सूद देना मिलता है, और दूसरे नंबर में बहुत थोड़ी परसेंटेज मिलती है, 1% तक होता है बाज़ का, या 1 से लेकर 2 के दरमियान होता है। लेकिन आप मेंटली सेटिस्फाई नहीं होते क्योंकि वो सूद होता है। वाई नॉट आप वही पैसे यहाँ रखवाएं इस्लामिक में, मीज़ान बैंक के थ्रू, तो आपको वो क्या होगा कि आपको इस्लामिकली तो आपको मिलेंगे ना, आप ज़हनी तौर पे तो रिलैक्स हो गए कि यार एटलीस्ट इस्लामिकली हो रहा है। और ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन चलाया हुआ है इस मीज़ान बैंक ने। मैं कोई मीज़ान बैंक की तरफ से स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि एटलीस्ट शुक्र है कोई है कि आप जिसके थ्रू पीस ऑफ माइंड हासिल कर सकते हैं और इस्लामिकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी चीज़ के अंदर। तो मेरा आपको मशवरा है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले नंबर पर अपने रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा लें और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। और आपके सामने मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दी, कितने पैसे वो कह रहे हैं आप डालने हैं, कितने आपको एक्चुअली रिसीव होंगे। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मैं होपफुली बहुत हेल्प आउट भी करूंगा, और पाकिस्तानीज़ को भी मैं हेल्प आउट करूंगा जो पाकिस्तान में, क्योंकि मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा तो डेफिनेटली दोनों को फायदा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके सवाल पूछना है सवाल पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।